वेलकम बैक। फिर से आप सभी का स्वागत एक बार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश्वर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि के अंतर्गत हम लोग अध्याय 7 तक के धाराओं को डिस्कस कर चुके थे, सेक्शंस को बहुत बखूबी डिस्कस कर चुके थे। और आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अध्याय 8, जिसका जो अध्याय 8 है वो क्या हो जाएगा, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। आज का जो टॉपिक है क्या हो जाएगा, अध्याय 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें बलवा, दंगा या विधि विरुद्ध जमाव, या आप कहें तो धारा 144 क्या होती है, ये सब सारी बातें इस टॉपिक के अंदर आपको दिया गया है। तो आज के टॉपिक को हम लोग विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो यहां पर देखिएगा अध्याय आपका क्या है, अध्याय 8। अध्याय जो है आपका क्या है, अध्याय 8। अध्याय 8 जिसका कि नाम है लोक प्रशांति, लोक प्रशांति, लोक प्रशांति के विरुद्ध, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। देखिएगा बहुत ही आसान टॉपिक है, लगता है स्टूडेंट्स को क्रिटिकल है, लेकिन बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़नी है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपको दिया गया धारा 141। धारा 141 के अंतर्गत क्या दिया गया, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव। क्या हो जाएगा, धारा 141 में दिया गया 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, अपराध होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो धारा मैं आपसे डिस्कस करूंगा दैट इज धारा 141। धारा 140 तक हम लोग देख चुके थे पिछली क्लास में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ धारा 141 की, जो कि है 5 या 5 से अधिक, कितने, 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध जमाव। ये कहां पर लिखा गया, ये धारा 141 में लिखा गया। 5 व्यक्ति हो या 5 से अधिक व्यक्ति हो जो कानून के खिलाफ, विधि के खिलाफ जो है एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, तो ऐसा काम क्या होता है, अपराध होता है। और इसके लिए सजा का प्रावधान दिया गया। और किस धारा के अंतर्गत सजा का प्रावधान दिया गया है, तो धारा 143 सेक्शन 143 में आपसे कहा गया कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का अगर क्या होता है, विधि विरुद्ध जमाव होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान किया गया है। ये धारा किस में दिया गया, ये धारा 143 में दिया गया, सेक्शन 143। धारा 143 में दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध अगर जमाव होता है तो इसके लिए क्या सजा है। तो यहाँ पर सजा की अगर हम लोग बात करें तो सजा हो जाएगी 6 माह का कारावास। कितना है, 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड क्या दिया गया धारा 141 में, विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड, विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड। विधि विरुद्ध जमाव के लिए क्या दंड है, तो मैंने आपको बताया कितना, देखिएगा सजा देखिएगा, 6 माह का कारावास, 6 माह कारावास, 6 माह का कारावास या जुर्माना, या जुर्माना या दोनों, या दोनों। दोनों का मतलब जुर्माना और क्या, कारावास, दोनों दिए जा सकते हैं। तो ये सजा होगी
5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के विधि विरुद्ध जमाव के लिए। ये कहां पर दिया गया, ये आपको धारा 143 में सजा की बात की जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा धारा 144 की बात करेंगे। धारा 144 क्या होती है, बोलते नहीं है धारा 144 लागू है, वहां मत जाइएगा या इकट्ठा मत होइएगा। तो क्या है ये धारा 144, ये यहां पर आपको मैं बताता हूं। घातक आयुधों, घातक आयुधों का मतलब क्या होता है, खतरनाक हथियारों से सज्जित होकर के विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना। क्या, घातक आयुधों से सज्जित होकर के क्या होना, विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना, और ऐसे आयुध या ऐसे हथियार उनके पास हो जिससे कि मृत्यु कारित हो सकती है, तो ये क्या है, एक अपराध है। इसके लिए दंड की बात होती है। कितने दंड की बात होती है, तो 2 वर्ष का कारावास या क्या हो जाएगा, जुर्माना, इतने सजा की बात होती है। तो यहां पर देखिएगा धारा 144 के अंतर्गत क्या है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। धारा 144 की बात अगर मैं आपसे करूं, धारा 144 में क्या दिया गया आपको, देखिएगा धारा 144 बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं चुनाव के समय में धारा 144 लगी हुई है, हथियार लेके मत निकलिएगा, 5 लोग से ज़्यादा मत निकलिएगा। तो इसका क्या सेंस होता है, धारा 144 में समझिएगा इसका क्या सेंस होता है। घातक आयुधों यानी खतरनाक हथियारों के साथ, ठीक है, घातक आयुधों से सज्जित होकर के, आयुधों से सज्जित होकर के, घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना, विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना, जमाव में शामिल होना, इसे कहते हैं धारा 144। और ये क्या हो जाएगा, ये एक अपराध हो जाएगा। खूब पॉपुलर वर्ड है, आपने सुना है, जनरली बोलते हैं ना धारा 144 लागू है। तो धारा 144 का क्या सेंस हुआ कि खतरनाक हथियारों को लेकर के 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब क्या होते हैं, किसी एक स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, तो वही क्या होता है, धारा 144 होता है। और धारा 144 के अंतर्गत जिस सजा का प्रावधान है, क्या सजा का प्रावधान है, क्या दंड का प्रावधान है, देखिएगा यहाँ पर दंड भी मैं आपको बता रहा हूं किस दंड का प्रावधान है। 2 वर्ष का कारावास, दोनों में से एक प्रकार। दोनों में से एक प्रकार का मतलब क्या होता है, सादा या कठोर। सादा का मतलब क्या, जिसमें कोई काम धाम ना करना पड़े। कठोर का मतलब सम के साथ सादा या कठोर। 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष की कैद या कारावास, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। किसमें, धारा 144 के अंतर्गत। तो अभी आज के बाद कभी भी धारा 144 की बात होगी तो आपको उसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको क्लियर होगा कि धारा 144 क्या है। और यहां पर एक पॉइंट समझिएगा, घातक आयुधों से क्या तात्पर्य है। घातक आयुधों का मतलब ऐसे हथियार लेके निकलना कि जिससे मृत्यु कारित हो सकती है, किसी की मौत हो सकती है मार देने पर। तो ऐसे जो आयुध होते हैं, ऐसे जो हथियार होते हैं, उसे घातक आयुध की श्रेणी में रखा जाता है। और ऐसे हथियारों को लेकर के निकलना जो है, विधि विरुद्ध जमाव करना हो, तो धारा 144 के अंतर्गत आपके आता है। मैक्सिमम आप लोगों ने सुना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही आसान पॉइंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धारा 146 की बात मैं आपसे करूंगा, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए धारा 146 की बात मैं आपसे करूंगा। धारा 146 में बलवा या दंगा, जिसे आप कहते हो बलवा या दंगा, क्या होता है, विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा, विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा या उसके किसी स्वरूप के द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा, विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को, ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का कोई भी सदस्य प्रयोग करता है, तो क्या कहलाता है, बलवा का दोषी होगा। वह क्या हो जाएगा, बलवा का दोषी हो जाएगा। आइए मैं लिखता हूं यहां पर धारा 146, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। धारा 146 क्या आपसे कहती है, आइए मैं आपसे बात करूंगा धारा 146 की। देखिएगा धारा 146, धारा 146 में क्या बात कही जाती है,
बलवा, क्या कहते हैं, बलवा करना। बलवा क्या होता है, ठीक है, बलवा क्या होता है, तो बलवा मैंने आपको बताया विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य के द्वारा, विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य के द्वारा, विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य के द्वारा या उसके किसी सदस्य के द्वारा, किसी सदस्य के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसके द्वारा, सदस्य के द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना, ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य, यानी ऐसे जमाव का जो उद्देश्य होता है उसको आगे बढ़ाना, सामान्य उद्देश्य, ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना, अग्रसर करना। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य के द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को क्या करना, अग्रसर करना, या करने में, अग्रसर करने में, अग्रसर क्या करने में, अग्रसर करने में हिंसा या बल का प्रयोग करना, हिंसा या बल का प्रयोग, हिंसा या बल का प्रयोग जब होगा तो ऐसे समय में, ऐसी कंडीशन में होने पर, हिंसा या बल का प्रयोग होने पर हर सदस्य जो है, हर सदस्य बलवा का दोषी होगा, होने पर हर सदस्य बलवा का दोषी होगा। समझिएगा बलवा का दोषी कौन होता है, ये एक बार समझिएगा, हर सदस्य बलवा का दोषी होगा। फिर से समझिएगा, अगर मान लीजिए एक विधि विरुद्ध जमाव हुआ है, 5 से अधिक लोग या 5 लोग इकट्ठा हुए हैं और उनका जो एक विधि विरुद्ध जमाव का जो उद्देश्य है, उनका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के प्रयास में हिंसा कारित होती है या वो लोग बल का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हर सदस्य क्या होगा, बलवा का दोषी होगा। ये बात आपको याद रखनी है, एकदम से बहुत ही आसान टर्म है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, चीज़ों को समझना है, शब्दों को टैकल करना है, कहीं से कोई कंफ्यूजन आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा धारा 151 की। धारा 151 भी बहुत ही आसान धारा है। बलवा के लिए दंड आगे मैं आपको बताता हूं, आगे की धाराओं में दिया गया है धारा 151, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, चलिए धारा 151, धारा 100 खूब सुना है आप लोगों ने कि धारा 151 के तहत उसका चालान कर दिया गया, या धारा 151 क्या होता है समझिएगा। धारा 151 सेक्शन 151 में अगर हम लोग बात करें तो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव को, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को जमाव को, 5 या अधिक व्यक्तियों, 5 से अधिक या अधिक लिख देंगे तो वही सेंस आता है, 5 या अधिक व्यक्तियों के, 5 या अधिक व्यक्तियों के विधि विरुद्ध जमाव के, विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के बाद, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का क्या है, जमाव है, उसको बिखर जाने का समादेश दिए जाने के बाद भी या जानते हुए भी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, ऐसे जमाव में शामिल होता है, तो वो क्या होगा, उसका दोषी होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया कि विरुद्ध जमाव को,
बिखर जाने का क्षमादेश देने के बाद भी, बिखर जाने का समादेश दिए जाने के बाद भी उसका आदेश दिए जाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई ऐसे जमाव में सम्मिलित होता है, ऐसे जमाव में सम्मिलित या शामिल होता है, शामिल मिलता है, शामिल रहता है, शामिल होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, शामिल होता है या बना रहता उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, वो दोषी हो जाएगा। इसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, यहाँ पर दंड मैं आपको बता देता हूँ। उसको दोनों में से एक प्रकार, दोनों में से एक प्रकार का मतलब सादा या कठोर। दंड का क्या प्रावधान है, दोनों में से एक प्रकार, 6 माह का कारावास, दोनों में से एक प्रकार, दोनों में से एक प्रकार, 6 माह कारावास प्लस क्या, या जुर्माना, या तो कारावास के साथ साथ क्या, या दोनों, जुर्माना और कारावास दोनों की सजा दी जा सकती है। तो ऐसा जो विधि विरुद्ध जमाव होगा उसको अगर बिखर जाने का आदेश दिया जाता है, अलग हो जाने का आदेश दिया जाता है, और ऐसी कंडीशन में भी व्यक्ति क्या होता है, उससे बिखर नहीं जाता है या उसी में लगा रहता है, संलग्न रहता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो अपराध होगा और उसके लिए 6 माह का कारावास, कितना, 6 माह का कारावास या जुर्माना के साथ साथ दोनों की सजा दी जा सकती है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट धारा और आपकी धारा 160, बलवा करने के लिए, दंगा करने के लिए, बलवा का दंड तो मैंने बता दिया था, दंगा करने के लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है। तो दंगा के लिए दंड कहां पर दिया गया, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो धारा 160, धारा 160 के अंतर्गत दंगा के दंड की बात की जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि दंगा के लिए दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, तो सीधा सा जवाब धारा 160। पूछा जाए आपसे बलवा की बात की जाए तो बलवा भी मैंने आपको बताया। तो सारे टर्म 1 बाई 1 जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सारे आपको मैं क्लास में याद करा दूंगा, कहीं से कुछ भी अलग से रटने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखना है। तो आइए मैं आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं आपसे धारा 160 की बात करता हूँ। धारा 160 में क्या बात कही जाती है, आइए देखते हैं। धारा 160, धारा 160 में दंगा करने के लिए दंड की बात होती है। धारा 160, धारा 160 दंगा करने के लिए दंड, दंगा करने के लिए दंड। कोई व्यक्ति अगर दंगा करता है तो उसके लिए किस दंड का प्रावधान है, ये यहां पर देखिएगा। तो 6 माह का 1 माह का कारावास, कितने का, 1 माह का, दोनों में से एक प्रकार, यानी सादा या कठोर, सादा या कठोर, 1 माह, 6 माह नहीं, याद रखिएगा, 1 माह कारावास, कारावास या जुर्माना यानी आर्थिक दंड, या जुर्माना या दोनों, यानी 1 माह का कारावास भी। और ये किस पे डिपेंड करता है, जज के अपने विवेक पे डिपेंड करता है कि जज कितनी सजा देना चाहता है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दंगा करने के लिए 1 माह का कारावास या क्या, जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है किसी भी व्यक्ति को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस टॉपिक की जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। आइए एक टॉपिक यहाँ पर और भी जो इंपॉर्टेंट है
उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग के पास पर्याप्त समय है, तो एक टॉपिक और थोड़ा सा 2-3 धाराएं उसकी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। तो अब जो अगला अध्याय है, आपका अध्याय 8 समाप्त हो गया, जिसकी जो भी महत्वपूर्ण धाराएं थी मैंने आपको बता दिया, बस एक बार आपको वीडियो देखना है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा अध्याय 9, जो लोक सेवक के अपराधों के विषय में। अध्याय 9 क्या है? लोक सेवक के अपराधों के विषय में। ठीक है, तो अध्याय 9 की बात मैं आपसे करता हूं। अध्याय 9, अध्याय 8 आपका कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया। अध्याय 9 लोक सेवक के अपराधों के विषय में। अपराधों के विषय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोक सेवक से ही क्वेश्चंस जब किसी विभाग में जॉब करते हैं तो उस पर निर्धारित होते हैं। लेकिन 1-2 धाराएं जो महत्वपूर्ण हैं उसकी बात मैं यहाँ पर आपसे करूँगा। कि सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो धारा 166, यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो धारा 166, अगर लोक सेवक जो है अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को क्या करता है? हानि पहुँचाता है, क्षति कारित करता है। ठीक है, तो ऐसे विधि की अवज्ञा करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो एक अपराध है और उसे 1 साल का सादा कारावास प्लस जुर्माना, या दोनों। 1 साल का सादा कारावास, ध्यान दीजिएगा, दोनों में से एक प्रकार मैंने नहीं बोला। क्या हो जाएगा? लोक सेवक जो, यहां पर धारा 166 में क्या बात कही जाती? लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध विधि विरुद्ध क्षति पहुंचाता है, तो ये क्या है? एक अपराध है। और इसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? सजा क्या है? दंड क्या है? देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। सजा क्या हो जाएगी? एक सादा, यानी उसे कोई कठोर श्रम नहीं करना है। 1 वर्ष सादा कारावास, लिख देता हूं अलग से, 1 वर्ष सादा कारावास, 1 वर्ष सादा कारावास या जुर्माना या दोनों। कोई ऐसा लोक सेवक, कोई अधिकारी, लोक सेवक का मतलब क्या? कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी जिसके पास क्या है? अधिकार हैं, वो क्या करता है? किसी को विधि विरुद्ध क्या करता है? किसी प्रकार से क्षति पहुंचाता है, क्षति कारित करता है, तो ऐसी कंडीशन में 1 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा होगी। तो इसे भी स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक धारा यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि धारा 168 है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोक सेवक का क्या अर्थ होता है? अधिकारी होता है, कोई अधिकारी, प्राधिकारी जिसके पास अधिकार हैं किसी काम के लिए, और वो क्या करता है? अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए क्या करता है? विधि के खिलाफ जाकर किसी व्यक्ति को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। तो ऐसी दशा में वो अपराध है और 1 वर्ष का सादा कारावास प्लस जुर्माना या दोनों की सजा उसे सुनाई जा सकती है। तो ये 166। आइए मैं आपसे बात करूंगा धारा 168 की। किसकी बात करेंगे? सेक्शन 168 इंपॉर्टेंट है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। हो गया, चलिए धारा 168 मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सेक्शन 168, धारा 168। धारा 168 में क्या बात कही जाती है? लोक सेवक जो विधि के विरुद्ध जाकर के क्या करता है? व्यापार करता है, व्यवसाय में लगता है। ठीक है, तो उसके लिए वह अपराध है। और अपराध के लिए क्या सजा है? तो यहां पर सजा की बात करेंगे, 1 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों। लोक सेवक विधि विरुद्ध यानी नियम के खिलाफ, विधि विरुद्ध क्या करता है? व्यवसाय में लगता है।
लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यवसाय में लगता है, रूप से व्यवसाय में लगता है, क्या है ये एक अपराध है और ऐसी कंडीशन में दंड का प्रावधान है जो धारा 168 के तहत ही कहा गया। क्या वही वाली सजा, 1 वर्ष सादा कारावास। सादा का मतलब अब लोक क्या है, लोक सेवक है तो ऐसी कंडीशन में उसे अब सश्रम कारावास नहीं दिया जाएगा। 1 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना ही लिया जा सकता है, या दोनों जुर्माना, 1 साल के कारावास के साथ साथ जुर्माना भी, दोनों की बात यहाँ पर हो सकती है। तो ये बात भी याद रखनी, अगर कोई लोक सेवक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसे पोस्ट पे नियुक्त हो गया जहाँ पर आप अपने कार्य के साथ जो है व्यवसाय नहीं कर सकते, आप एसडीएम हो गए और उस कार्य के साथ 24 घंटे की आपकी जॉब है और ऐसी कंडीशन में आप अपने नाम से कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, और ऐसा अगर करते हैं तो 1 वर्ष का क्या सादा कारावास, यानी वहाँ पर सश्रम नहीं होगा, सादा कारावास होगा, और 1 वर्ष के सादा कारावास के साथ साथ जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। तो ये आपके लोक सेवक के विरुद्ध जो है अपराधों के विषय में ये आपका अध्याय 9, और जो भी इसकी धाराएं हैं वो लोक सेवक के लिए ही होती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट धारा हैं वो यही हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो आज मैंने आपको 166-68 इस टॉपिक के मैंने आपको डिस्कस कर दिए। तो ये दोनों टॉपिक के जो भी आपके इंपॉर्टेंट धाराएं थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन होने के चांसेस आपको नहीं हैं। तो इसके आगे आप लोग बस इतना करिए, वीडियो को बार बार देखिए, किसी भी धारा में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो निश्चित तौर पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो अपने भले के लिए और अपने मित्रों, अपने परिचितों के भले के लिए क्या करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब भी करवा देंगे, जिससे कि जो भी नया वीडियो आता है आपके चैनल में उसको निश्चित तौर से आप लोग देख सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग रूबरू होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।